तकरीबन हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे थे और 1 से लेके हम 11 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे और मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है और 12 से 35 तक का अनुच्छेद है। और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें न्याय की एक लंबी विस्तृत सूची दी गई है और इतनी लंबी विस्तृत सूची अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। और मूल अधिकार बात करें लिया कहाँ से गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो मूल अधिकार 7 हैं। मूल अधिकार 7 हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? सिर्फ 6 हैं। ओके, चलिए 6 मूल अधिकार को हम पढ़ते हैं। पहला है कि समता का अधिकार। इसमें समानता की बात होगी और ये अनुच्छेद 14 से 18। ये भी पूछा जाता है कि कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं। और संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, एक वैधानिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार अब नहीं रह गया। और समता का अधिकार कितने अनुच्छेद से है? 14 से 18। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब विधि के समान समक्ष सब लोग समान हैं और उनका समान संरक्षण होना चाहिए और सब के लिए न्याय बराबर होना चाहिए। सब के लिए, चाहे वो जिस भी तबके का आदमी हो, सब के लिए समान संरक्षण देता है मूल अधिकार। 15 है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके किसके आधार पर नहीं किया जाएगा? धर्म के, मूल, वंश, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान। तो ये भी याद रखिए कि किसके आधार पर। तो धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते, ये कहता है अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में सबको समान अधिकार है। और अगला है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये सब प्रश्न बने हैं। छुआछूत का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का अंत किसमें है? कोई उपाधि नहीं कोई धारण कर सकता सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। सेना और विद्या में जो पद्म भूषण वगैरह दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। तो ये हुआ समता का 14 से 18, ये हुआ समता। अगला देखिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? 19 से 22। इसमें 6 प्रकार की सुरक्षा दिया गया है अनुच्छेद 19 में। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति, उसके बाद सम्मेलन, उसके बाद संघ, उसके बाद संचरण, उसके बाद निवास एवं वृत्ति। तो ये है, हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 1 देता है। सम्मेलन कर सकते हैं, ये 2 कहता है। संघ बना सकते हैं, ये 3 कहता है। संचरण, कहीं भी घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो ये सब 19 कहता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन कहता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड नहीं आता। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23। कारखानों में बच्चों के नियोजन से, तो अनुच्छेद 24। धर्म के
की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 25 से 28। 25 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 कहता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 27 में है। और आगे देखिए, अनुच्छेद 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। हम उपस्थित होंगे या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है, कोई दबाव नहीं बना सकता। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। और जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को दिया जाने वाला अधिकार। इसमें शामिल याचनाएं क्या क्या हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 32। अब ये है कि कौन सा अनुच्छेद केवल इंडियन को है और कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30। तो 15 क्या है? धर्म, मूल, वंश आदि के स्थान पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर मिलेंगे, ये कहता है अनुच्छेद 16। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19। और अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति, अल्पसंख्यक की बात हो रही है, अनुच्छेद 19। और शिक्षण संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यक कर सकते हैं, अनुच्छेद 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये किसको प्राप्त है? सिर्फ भारतीयों को। अब जो बचा है वो किसको प्राप्त है? नागरिकों और विदेशियों दोनों को। शत्रु देशों को छोड़कर, शत्रु देशों को नहीं प्राप्त है। जैसे पाकिस्तान, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अभी बताए सन 2000 नहीं, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। बलात्श्रम किसमें है? 23। कारखानों में बच्चों के नियोजन, अनुच्छेद 24। धर्म की अभिव्यक्ति के प्रयास के लिए स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या है? कि धार्मिक संस्थानों के संचालन वगैरह कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 कहता है। और कर से छूट किसमें है? अनुच्छेद 27। और कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। तो ये सब सबको प्राप्त है। अब देखिए कि अनुच्छेद 21 में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 21। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं जीवायु में जीने का अधिकार। और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा कौन कहता है? अनुच्छेद 21। जीवन रक्षा का भी अधिकार। निजता का अधिकार, कई बार प्रश्न बना है, तो निजता का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार,
विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन शिक्षा चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतिष्ठा का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 है। दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से पारित का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का भी अधिकार, मार्केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार मतलब सोने का भी अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 21। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत मतलब बिजली का अधिकार भी हमें कौन देता है? अनुच्छेद 21। इसमें देखिए कहीं मृत्युदंड नहीं लिखा है, तो मृत्युदंड अनुच्छेद 21 में नहीं है। और फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।